वीक हीरो पार्ट 3 एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बमसिंह लंगड़ाता हुआ स्कूल आता है तो उसके क्लासमेट्स पूछते हैं कि क्या ये सच है इंसू एंड सूहू ने मिलकर एक ड्रग डीलर को पकड़ा है। जिस पे बमसिंह कहता है हाँ। फिर वो क्लास में जाता है जहाँ युनसू पूछता है क्या वो ठीक है। बमसिंह कहता है हाँ वो ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बमसिंह युनसू एंड सूहू एक साथ लंच कर रहे होते हैं। युनसू युंगी के बारे में पूछता है तो बमसिंह पूछता है ये कौन है। जिस पे युनसू उसे बताता है ये सुखदई के गैंग की मेंबर थी जिसने हमारी हेल्प की थी। अब वो सूहू के साथ रह रही है क्योंकि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बमसिंह अपने फ़ोन में सूहू और युंगी का पोस्ट देखता है जहां उसे सूहू और युंगी की एक साथ वाली पिक दिखती है जिससे बमसिंह थोड़ा टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनसू अपनी मदर से मिलने जाता है जो कि अलग रहती हैं क्योंकि उनके डिवोर्स हो गया इंसू के डैड के साथ। पर इंसू की मदर जल्द ही वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना होता है। एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं होता है इंसू से मिलने के लिए जिससे इंसू को बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है युंगी बमसिंह सूहू एंड युनसू चारों रेस्टोरेंट में जाते हैं इंजॉय करने जहाँ सूहू एंड युंगी एक साथ सॉन्ग गा रहे होते हैं जो बमसिंह को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कोक लेने चला जाता है। जब बमसिंह कोक लेके आ रहा होता है तभी उसे एक लड़का दिखता है जिससे वो छिप जाता है। पर वो लड़का बमसिंह को देख लेता है और अपने दोस्तों को बमसिंह के बारे में बताता है। उनके जाने के बाद बमसिंह वापस आता है इन तीनों के पास तो वो देखता है युंगी उसके फ़ोन रिसीव कर ली थी जिस पे बमसिंह बहुत भड़क जाता है और डांटने लगता है जिससे युंगी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सूहू भी उसे मनाने जाता है। तभी वही लड़के आके बमसिंह को धमका के कहते हैं जब भी हम कॉल करें तो उठा लेना। ये युनसू देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बमसिंह क्लास में सो रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट तेज तेज सॉन्ग गा रहे होते हैं जिससे बमसिंह को डिस्टर्ब होता है। वो मना करता है उनको गाने से तो उनमें से एक कहता है ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है युनसू एंड सूहू के साथ रहता है इसलिए। जिस पे बमसिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है पर युनसू एंड सूहू उसे रोकते हैं। तब बमसिंह सूहू से कहता है मेरे कंधे पे हाथ कभी मत रखना और हटाओ हाथ यहाँ से और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सूहू इंसू को फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा होता है। इंसू कहता है बमसिंह से मिलने चलते हैं। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और स्कूल भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है वो दोनों बमसिंह के घर जाते हैं। उसके घर बहुत बड़ा होता है। सूहू बमसिंह के फैमिली फ़ोटो देख के कहता है बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी फैमिली। बमसिंह बताता है ये उसकी फैमिली नहीं है। उसके डैड ने अपने पॉलिटिकल इमेज के खातिर उसे अडॉप्ट किया है। युनसू पूछता है तुम्हें क्या हुआ है जिस पे बमसिंह बताता है वो लड़के मेरे पुराने स्कूल के बुलीज थे जो मुझे बहुत बुली किया करते थे और अब मुझे कॉल कर कर के परेशान कर रहे हैं। जिस पे सूहू कहता है तुम उन लड़कों को कॉल करो मैं उनसे सॉरी बुलवाऊंगा। बमसिंह ऐसा ही करता। फिर तीनों उन बुलीज से मिलने जाते हैं जहां बमसिंह उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है पर वो कहते हैं कि पी के आया है क्या, मैं तुझसे सॉरी क्यों बोलूं भला, और मारता है बमसिंह को। तब सूहू उसका कान पकड़ के खींचता है तेजी से और कहता है सॉरी बोलो। जिस पे वो बुली बॉय सॉरी बोल देता है बमसिंह को और पर बमसिंह उसे एक थप्पड़ मारता है और माइक से मारने के लिए आगे बढ़ता है। सूहू उसे रोकता है बाहर ले जाता है। इंसू कहता है अगर तुम लोग बमसिंह को दोबारा परेशान किए तो अच्छा नहीं होगा और बाहर जाता है। इधर बमसिंह सूहू पे भड़कता है और कहता है तुम मुझे हमेशा ऑर्डर क्यों देते हो, मुझे ये दिखाते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुमसे परेशान हूँ। सूहू कहता है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जिस पे बमसिंह कहता है तो क्या मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दूं। सूहू गुस्सा हो जाता है इस बात पे और बमसिंह का कॉलर पकड़ लेता है पर इंसू रोक देता है इन दोनों को। बमसिंह बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में उसके स्कूल के बुलीज और पुराने स्कूल के बुलीज दोनों मिल जाते हैं। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई।
पर न्यू स्कूल के बुलिस को पैसे चाहिए होते हैं, तो पुराने स्कूल के बुलिस जो कि रिच होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनसे पैसे छीनते हैं और बांध देते हैं उनको। इसी में बमसुक अपने मन की भड़ास निकाल लेता है और पुराने बुलिस बॉय को बहुत मारता है। फिर उसके न्यू स्कूल के बुलिस उसे पब ले जाते हैं पार्टी करने के लिए, जहाँ बमसुक पैसे देता है इन सबको पार्टी करने खातिर। वो भी यहाँ खूब पीता है और इस सूहू को इंस्टा पे अनफॉलो कर देता है। नेक्स्ट डे बमसुक स्कूल लेट आता है और उसका सर भी चकरा रहा होता है। इंसू पूछता है, क्या तुमने पी रखी थी कल? पी थी? बमसुक बिना जवाब दिए पुलिस लड़कों के पास चला जाता है, उनसे बातें करता है। कुछ देर बाद सूहू बमसुक के बारे में पूछता है तो युनसु पीछे मुड़ के देखता है तो बमसुक उन पुलिस के साथ होता है। वो बमसुक को अकेले में बात करने बुलाता है और पूछता है, तुमने उन पुलिस से दोस्ती क्यों की? जिस पे बमसुक कहता है, मेरी मर्जी। युनसु कहता है, कल के बारे में हम तीनों को एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। जिस पे बमसुक सूहू को बुरा भला कहने लगता है। ये सब सूहू पीछे से सुन रहा था। बमसुक सूहू को देखता है पर वहाँ से चला जाता है। बमसुक युंगबिन एंड उसके दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल एंड बुरी लत लगा लेता है। वो अपने सीट भी चेंज कर लेता है क्लास में। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युनसु उन पुलिस को वार्न करता है और कहता है, बमसुक को छोड़ दो, मुझे पता है तुम लोग उसके पैसों से चीज़ें खरीद रहे हो, उसके पैसों के खातिर उसके साथ हो। इसके बाद अंशु एंड सूहू लंच करने जाते हैं। वो लाइन में लगे होते हैं। सूहू कहता है, बमसुक का टेंशन लेना छोड़ दो, वो पॉपुलैरिटी के लिए हमारे साथ था। बट अंशु कहता है, मुझे लगता है वो अकेला है बहुत, इसीलिए ये सब कर रहा है। तभी वहाँ पुलिस और बमसुक लाइन तोड़ते हुए लंच लेने लगते हैं, जिस पे सूहू एक बुली को मारता है, जिससे सारे पुलिस हट जाते हैं, पर बमसुक नहीं हटता। तब सूहू उसको भी धक्का मारता है, जिससे वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाके बमसुक कहता है, ऐसा कौन है जो सूहू की पिटाई कर सके? मैं पैसे दूंगा। वो पुलिस यंग बिन के दोस्त यंग वू से मिलवाते हैं, जो कि एक फाइटर है UFC का, और वो पैसों के खातिर रेडी हो जाता है। इन लोग प्लान बनाते हैं सूहू के बर्थडे वाले दिन उसे पीटने का। एक बुली कहता है, सूहू फाइट छोड़ चुका है और यंगू अभी भी फाइट कर रहा है और एक अच्छा फाइटर है, तो जीतेगा तो यंगू ही। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सूहू को कमज़ोर करने के लिए वो पुलिस उसके स्कूटी का ब्रेक फेल कर देते हैं, जिससे सूहू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब इंसू उसके चोट के बारे में पूछता है तो सूहू उसे कुछ नहीं बताता। हालांकि उसे पता चल जाता है कि ये सब बमसुक ने करवाया था। अब सूहू का बर्थडे वाला दिन आ जाता है। बमसुक कॉल कर रहा होता है पर सूहू नहीं उठा रहा होता है। युंगी एंड युनसु मिलके डेकोरेट करते हैं और युनसु सूप बनाता है सूहू के लिए। तभी बमसुक युंगी को मैसेज करके बुलाता है, ये कह के कि उसे सूहू को गिफ्ट देना है, क्योंकि सूहू गुस्सा है उससे, तो वो उसके हाथ से गिफ्ट नहीं लेगा। युंगी युनसु को बिना बताए बहाना करके बमसुक से मिलने जाती है। बमसुक उसे किडनैप कर लेता है और उसकी पिक सूहू को भेजता है और उसको एक जगह बुलाता है। अगर युंगी को बचाना है तो आए वो, पर सूहू का फ़ोन युनसु देख लेता है। वो सब समझ जाता है। वो मैसेज डिलीट करके बमसुक को ब्लॉक करके स्विच ऑफ करके फ़ोन को छिपा देता है और खुद बहाना मार के वहाँ से युंगी को बचाने जाता है। उसको देख के बमसुक हैरान होता है। युनसु युंगी को लेके भागता है पर पकड़ा जाता है, पर वो युंगी को भगा देता है। युंगी पुलिस को बुलाने भागती है, पर इधर युनसु यंगबिन एंड उसके दोस्तों की खूब धुलाई करता है। पर तभी वहाँ युंगू जो कि फाइटर है वही आ जाता है, जिससे युनसु नहीं लड़ पाता और वो युनसु को बहुत मारता है और अधमरा कर देता है। यंगबिन युनसु को रॉड से मारने जाता है, पर बमसुक उसे युनसु को मारने खातिर मना करता है, पर यंगबिन नहीं मानता और युनसु को खूब मारता है।
बमसिक से ये देखा नहीं जाता, वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ रही है, ऐसा एक पुलिस बताता है और सब भागते हैं। युनसु बेचारा वहीं अधमरा पड़ा होता है। इधर सोहू योंगी एंड युनसु का वेट करते करते सो जाता है और जब उठता है तो वो देखता है वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक